बल्लेबाज। आपल्या रोशन ताराचा एक मगाशी मस्त एक डायलॉग मारला, काय म्हणला तुम्ही? रोशन पाटील तारा, फक्त त्यांचाच वारा. तर इथे निश्चित स्वरूपात सागर मांडवकर ज्यांनी अतिशय दर समालोचन करून या स्पर्धेला योगदान दिलं, 2 दिवस योगदान दिलं, त्यांचा यथोचित सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे केला जात आहे. कांचन पालकर आमचे नामवंत गुणलेखक. कांचन यावं स्पीडली आपण. रवींद्र पाटील आमचे उपाध्यक्ष आहेत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज युवा प्रतिष्ठानचे, त्यांच्या शुभ हस्ते कांचन पालकर यांचं स्वागत केलं जाईल. चेंडू हवेत, चेंडू जाणार मिड विकेट, सीमा रेषाच्या बाहेर 6 धावांसाठी. ग्रुप बिल्कुल चलते हैं मेगा फाइनल की तरफ. आज के इस चौथे रात्रि की अंतिम मैच, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है पारगांव टीम ने और यहां पर पारी की शुरुआत दमदार. इस बार गेंद अच्छी है. देखिए लगातार अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से देख रहे जरूर, लेकिन आकाश तारेकर जो है अनुभवी खिलाड़ी, जो फिंगर थोड़े से रोल करते हुए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के सामने और ये बाहर की तरफ निकालने का प्रयास. डॉट बॉल की समाप्ति. ये मैच होगा महागुरु टोटल तो 3 ओवर का मैच है शायद. पावर प्ले का ये पहला ओवर आकाश तारेकर का मैदान के अंदर जारी. हाफ ट्रैकर की बॉल बैकफुट पर गए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से. इट्स अ ह्यूज हिट. ऐका तो बिल्कुल बढ़िया हिट. 6 रन आते हुए 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ. 12 रन इस बार. यॉर्कर का इस्तेमाल स्लो ओवर थोड़ी सी इस गेंद को किया था और चकमा दे दिया बल्लेबाज विशाल शेल्की को. पाली टीम की चर्चा करेंगे तो लगातार बढ़िया फॉर्म में चल रही है. रोहित पाटिल टीम के कप्तान है, अच्छा रोल निभाते अपनी टीम के लिए, लेकिन आज चुनौती है पारगांव टीम की. इस बार भी शॉट अच्छा है, लेकिन फील्डर दूर से आते हुए जरूर कैच के लिए जरूर आए थे, लेकिन बहुत दूर रहे. तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय और इसी 1 रनों की मदद से फिलहाल पहला ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है टोटल 12 रन. डीजे को थोड़ा सा रुकाना चाहेंगे. कंचन पिछले साल बिल्कुल प्रसाद भाई बड़े, इन्होंने वाकलन टीम को पैक किया गया था और वाकलन टीम चैंपियन बनी थी और इस सीजन में पारगांव टीम को उन्होंने बिल्कुल बनाया और पारगांव टीम लगभग फाइनल के मुकाम तक पहुंची जरूर है, लेकिन चैंपियन का खिताब क्या उनके सर पर रहेगा या पाली टीम के सर पर रहेगा. तो 13 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद. तो गेंदबाजी में परिवर्तन. सेकेंड ओवर में गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आएंगे बिल्कुल पाली टीम की तरफ से. तो प्रतीक तारेकर आज इम्प्रेस किया. 4 दिवस ज्यांनी अतिशय दमदार गुणलेखकाची भूमिका पार पाडली. रायगड जिल्ह्यातील अतिशय नामवंत गुणलेखक, केवळ ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंच कांचन पालकर यांचा यथोचित सन्मान श्री छत्रपती शिवाजी महाराज युवा प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष रवींद्र दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते कांचन पालकर यांचा गौरव इथे केला जात आहे. खूप मेहनत बघायला मिळाली 4 दिवस. कांचन अभिनंदन. तो गेंदबाज तैयार. स्विच हिट, परफेक्ट संपर्क हुआ है और गेंद को फेंक दिया राहुल के विशाल के बल्ले से. ये तीसरा छक्का. हथियार भी लेकर साथ में आए कि बॉल जैसे गुम होगी ये छोटे बच्चे बिल्कुल बॉल लाने के लिए लेकर आएंगे और तुरंत वो छोटे छोटे बच्चे आप बिल्कुल देख सकते हैं गेंद को तलाशने के लिए जाते हुए. बढ़िया हिट. 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन. पाली टीम भी जानती है टारगेट बहुत बड़ा रखना भी जरूरी है, क्योंकि आकाश तारेकर, सुमित डोंगरे और कप्तान रोहित ने भी कमाल की बल्लेबाजी की है और यकीनन इस मैच में वो रन बनाने का प्रयास करते हुए. पिछली कुछ गेंदें हैं, अकेले बल्लेबाज 8 गेंदें खेली है विशाल शेल्के ने, उसमें 3 छक्के शामिल है और 1 सिंगल, यानी कि 19 रनों के ऊपर इस अकेले बल्लेबाज ने अपने टीम के लिए दमखम दिखाया है. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है
चिंचोली के मैदान के ऊपर जब नाइट टूर्नामेंट खेली गई थी, वाकड़ी सेमीफाइनल थी, सुपर 10 का मुकाबला था। अमोल एक्वा गावदेवी चैंपियन वाकड़ी विपक्ष पाली के बीच में रमेश पवार ने बारकिया का विकेट निकाला था, लेकिन उसके बाद बाकी के बल्लेबाज ऐसे टूट पड़े कि रनों का मानो अंबार खड़ा कर दिया और वहां से सीधा जीत हासिल की और क्वालिफाई और बारकिया रहे मैन ऑफ द मैच से मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार। गेंदबाजी के मार्ग पर आप देख सकते हैं प्रतीक तारेकर पहली गेंद अच्छी डाली थी, दूसरी गेंद के ऊपर आसमान दिखाया और टोटल रन संख्या पहुंची है 19 रन। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला, फुल टॉस बॉल थी, तो बिल्कुल यहां पर 1 रन मिलेगा। एक के साथ प्रसाद भाई बड़े आज खुश नजर आ रहे हैं, लगातार 4 रात्रि में काफी दमदार योगदान दिया और खास करके उनके ये टूर्नामेंट कंचन सक्सेस नजर आती हुई, कोई भी परेशानी नहीं, किसी भी टीम की आड़ी नहीं, पूरी तरीके से हर टीम ने सहयोग दिया, उन सभी टीमों का भी हम स्वागत करते। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 20 रन। हमारे डीजे साउंड सर्विस एसपी डीजे साउंड सर्विस इनका भी स्वागत करेंगे। 4 रात्रि में काफी अच्छा डीजे की साउंड क्वालिटी विद दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाला संगीत भी उनके द्वारा सुना गया। डीजे एसपी आपका भी हम स्वागत करते हैं। 1 रनों की मदद से रन संख्या बनी है 20। मिस्टर हाफ हेलीकॉप्टर बारकिया 4 बाइक अब तक इस खिलाड़ी के नाम पर खेलने के लिए तैयार। ये गेंद बिल्कुल अच्छी थी जरूर, लेकिन पढ़ने के बाद स्टंप से बाहर जाती हुई अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती है और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 21। अभी भी फिलहाल 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है और इन 9 गेंदों में जवाबदेह पाली 11 टीम कितना रन बना पाती है। बढ़िया शॉट, बल्ले के रडार में आई है, स्क्वायर लेग के ऊपर से, आप छक्के नहीं रुक रहे, मानो लगातार छक्कों की मोहर लगती हुई। चलिए अरे बाबा मत जाओ, बार क्या है, ठोक। अच्छे आते हुए बारकिया ने अपने पारी की शुरुआत की और टोटल जवाबदेह 11 पाली टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर 27 लॉस ऑफ 0 विकेट। इसे कहते हैं विस्फोटक अंदाज से शुरुआत करना। राइट स्टार्ट किसे कहते हैं, शुरुआत पारी की कैसी होनी चाहिए, 2 सलामी वीर बल्लेबाजों से बिल्कुल वो नजर आती हुई जवाबदेह पाली टीम के 2 सलामी ओपनर बल्लेबाज। गेंदबाज प्रतीक तारेकर तैयार, फुल टॉस घुटने के बल पर खेला जरूर है, स्वीपर कवर माफ कीजिए कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, फील्डिंग अच्छी है, बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को रोके, यह मामला नजदीकी और अंपायर की उंगली आसमान में। बैट्समैन बार क्या बैक टू द पवेलियन, बड़ा झटका लगता हुआ जवाबदेह पाली, लेकिन तीसरे अंपायर की तरफ जाना चाहते। सॉफ्ट सिग्नल तो बिल्कुल विशाल पाटिल सर इनका आउट का नजर आता हुआ, तो चलिए तीसरे अंपायर की तरफ रेफर किया है। थ्रो अच्छा है, कलेक्टिंग बेहतरीन है और यस बल्लेबाज होंगे आउट। बारकिया बैक टू द पवेलियन। कुणाला मिठाई तुम्ही ऐकलं आत्ताचे संगीत ऐकलं, कुणाला हे पाहिजे ते पाहिजे आणि खऱ्या अर्थानं सर्वांना जिजाऊचा शिवाच पाहिजे आणि जशा आपल्या स्पर्धा देखील होत असतात तिथे महागुरूंचा आवाजच पाहिजे। जिल्हा नेते खऱ्या अर्थानं आपण विचार केलात मित्रांनो, संपूर्ण महाराष्ट्र समालोचक केंद्रीय मंत्री म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही, कारण त्यांचा आवाज त्यांचा ट्रेडिंग सध्या तुम्ही पाहताय। आता सगळ्यांची झोप आले, महागुरू जरा एक झोप उडवा। बोला गणपती बाप्पा। यस महागुरु का ये आवाज, तो बिल्कुल रन संख्या बनी 28 रन। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए कप्तान रोहित पाटिल बल्लेबाजी के लिए 28 रन बने। आने वाली 7 गेंदें फिलहाल पहले इनिंग्स की बची है। फील्डिंग में हल्का सा बदलाव, स्क्वायर लेग की तरफ बिल्कुल अंपायर के स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे खिलाड़ी तैनात। स्लो पर किया था इस गेंद को, डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर समाप्त हो चुका है। टोटल दूसरा 2 ओवर के बाद रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर
टोटल 28 रन 14.00 के औसत से। महागुरु और प्रसाद बड़े भाई, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कहते हैं डू नॉट फायर विदाउट स्मोक, बिना आग से बिना आग से कभी धुआं नहीं उड़ता, बिन बादल कभी बरसात नहीं होती। और बादल आने से पहले जब बादल आने लगता है ना तो जब तूफान आने लगता है ना तब बादल मंडराने लगते हैं। और प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीरानों को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप जी की कहता हूँ प्रसाद दादा बड़े गहरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। तो बिल्कुल ये महागुरु आप देख सकते हैं, जो शब्दों के जादूगर भी कहेंगे तो बेहतर, हमें इन्हें बिल्कुल महाराष्ट्र केंद्रीय समालोचक मंत्री भी जरूर कहते हैं। और बिल्कुल उनका आवाज हमेशा हर दिशा में आपको नजर आता है। किसी की शादी हो, बर्थडे हो, हल्दी समारंभ हो, राजकीय क्षेत्र की कोई कार्यक्रम हो, सभा हो, बिलकुल एक ही आवाज महागुरु। आता नंतर करा तुम्ही पण कॉमेंट्री सुरू। तो 28 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे कप्तान रोहित। रत्नदीप पाटिल इनके सुपुत्र है और आकाश तारेकर इनके भांजे। बिल्कुल आप देख सकते हैं, और आकाश ने कहा था कि यंगस्टर को लेकर आप फिलहाल चलेंगे और अच्छी टीम यहां पर बनाई है। उन्होंने आज अच्छा जबरदस्त खेल उन्होंने भी दिखाया। विशाल पाटिल सर, इनका व्हाइट बॉल का इशारा। एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी हो चुकी है सिंगल्स की मदद से। बढ़ता हुआ स्कोर है 29, लॉस ऑफ 1 विकेट। बारकिया का विकेट दुर्भाग्य से रनआउट के तौर पर मैदान से बाहर लौटा, लेकिन पारी को संभालते हुए विशाल, ये लीजिए थोड़े से क्या शफल हुए, ऑफ स्टंप के लाइन बरकरार रखी। जानते हैं कई गेंदबाज चालाक रहते हैं कंचन, भले कितने ही गेंदबाज शफल हो ऑन साइड में खेलने का प्रयास करे, लेकिन ये लाइन बरकरार रखी गेंदबाज रोहित पाटिल ने। येलो ओवर फुल टॉस बॉल बल्ले पर जरूर लगी है, फील्डर तैनात है, लगा है डीप लॉन्ग लेग की तरफ। जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बड़े शॉट ऑन साइड में इस बल्लेबाज ने खेले हैं, और खास करके बैकवर्ड स्क्वायर लेग हो, लॉन्ग लेग, फाइन लेग की दिशा में बड़े शॉट उन्होंने खेले हैं। और पूरी तरीके से यहां पर 1 रन बटोरता, 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 30 रन। 4 गेंदें बची है, और इन 4 गेंदों में कम से कम 10 या 12 रन भी आ पाते हैं तो शायद एक बड़ा टारगेट खड़ा हो सकता है। अपोजिशन यानी कि सिद्धिविनायक राजनंदिनी चैलेंजर पारगांव, राणा ग्रुप चैलेंजर पारगांव, बिल्कुल यहां पर उनके खिलाफ बड़ा लक्ष्य हो सकता है। गेंदबाजी के मार्ग पर लंबे कद के गेंदबाज रोहित काफी इंप्रेसिव किया। 6 गेंदों में 6 छक्के मारने का विक्रम भी इनके पास था, लेकिन बीच में एक नो बॉल गिरी, 2 रन बटोरे, और अंतिम फ्रीड की गेंद के ऊपर 6 छक्का धागा, और 1 ओवर में मेरे ख्याल से 6 छक्के धागे इस बल्लेबाज ने। हल्के हाथों से इस गेंद को बिल्कुल खेला, सिंगल देकर स्ट्राइक का देना चाहते थे शायद विशाल की तरफ, क्योंकि विशाल का बल्ला अच्छा नजर आता हो, उसकी वजह से सिंगल निकाला, और 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 31 रन। इस ओवर की 3 गेंदें शेष बची हुई, और 3 गेंदों का सामना करने के लिए कप्तान रोहित पाटिल ने विशाल को स्ट्राइक एंड पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहले ओवर में आकाश ने 13, दूसरे ओवर में प्रतीक तारेकर के बहुत सारे रन आए, तीसरे ओवर में रोहित ने अभी तक पूरी तरीके से बांध रखा है इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। एक भी छक्का नहीं है, 2 सिंगल्स, 1 वाइड रन इस ओवर में आते हुए जडियम्बा बेलुली टीम ने भी, आकाश पवार की टीम ने भी कमाल का क्रिकेट दिखाया। येलो ओवर फुल टॉस बॉल, 1 रन मिलेगा। दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं, जोखिम भरा रन, रोहित को लौटना पड़ेगा। बैट्समैन रोहित बैक टू द पवेलियन। ओवर की अभी तक ये ओवर समाप्त शेष होने के लिए 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 32 रन फिलहाल बेहतरीन कमबैक गेंदबाज रोहित पाटिल के द्वारा। आज रोहित का दिन रहा, आज की रात्रि रोहित के नाम पर रही कंचन। लगातार छक्कों की बौछार उनके बल्ले से हुई, गेंदबाजी में भी कमाल का परफॉर्मेंस, और यहां पर भी डेथ ओवर में बढ़िया गेंदबाजी का विश्लेषण, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से बाहर है। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, व्हाइट की मदद से
एक्स्ट्रा खातों में 1 रन जुड़ जाएगी। 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 33 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। वाइड गेंदे भी डाल रहे जरूर, लेकिन बल्लेबाज को रोकने में भी कामयाब हो चुके हैं। अच्छा शॉट, बॉलर के सर के ऊपर से फी शेप में खेला हुआ स्ट्रोक। सुमित डोंगरे आएंगे, गेंद को उठाएंगे और इनका थ्रो हमेशा बढ़िया रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहां पर चूके। तब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का और इसी 1-1 2-2 के लिए तालियां गूंज रही है जब आप पाली टीम के दर्शकों के ओर से। तब तक रन बनेंगे 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 35। 12 गेंदों में 22 रन अभी तक बनाए बल्लेबाज विशाल ने। आखिरी 1 गेंद बची है। तो माफ कीजिएगा, 14 गेंदों में 25 रनों की ये पारी। साथी स्कोरर हमें जानकारी देते हुए अब तक आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर स्कोर है 35। आखिरी 1 गेंद का खेल बचा और रोहित पानी की पूर्तता करते हुए लगातार रन डबल चुराते हुए उसकी वजह से थोड़ी सी थकान विशाल के चेहरे के ऊपर नजर आते हुए फिलहाल रन रेट की चर्चा करेंगे। 12.35 की रन रेट से ये मैच रन जारी है। आकाश तारेकर, सुमित डोंगरे, रोहित पाटिल, कालजी विकेट कीपर आप देख सकते हैं जो बेहतरीन विकेट कीपर की भूमिका में सुमित डोंगरे, सुजान डोंगरे और सूरज डोंगरे, ये 3 बंधु की जोड़ी हमेशा रंग लाती है। फिलहाल सुजान आज इन एक्शन में नहीं है, लेकिन वो भी बढ़िया क्रिकेटर है, वो भी अच्छे विकेट कीपर है। इस बार फील्डर है आकाश तारेकर, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, रन आउट का चांस और बल्लेबाज होंगे आउट। 1 रन शॉट, तो मेरे ख्याल से 1 भी रन नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर। चलिए रन शॉट है, दूसरे के लिए दौड़े थे, वो भी रन आउट हुए। इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या बनी है 35। 35 रन चाहिए। 18 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता। समालोचक रॉकस्टार प्रवीण गायकर, प्रवीण गायकर यांचा हेतूची सन्मानित केला जाईल। प्रसाद दादा बडे, विकी पाटील यांच्या शुभ हस्ते प्रवीण गायकर ज्यांनी अतिशय दमदार समालोचन करून स्पर्धेला योगदान दिलेलं आहे। त्यानंतर दोन्ही डीजे मास्टर आपण यावं, लाईव्ह प्रसारण आपल्याला सन्मानित केलं जाणार। रॉकस्टार प्रवीण गायकर ज्यांनी आजच्या दिवसामध्ये समालोचन करून निश्चित स्वरूपात स्पर्धेमध्ये रंगत निर्माण आणण्यामध्ये अतिशय दमदार योगदान दिला, ते रॉकस्टार प्रवीण यांचा हेतूची सन्मान श्री छत्रपती शिवाजी महाराज युवा प्रतिष्ठान चिखले यांच्या वतीने केला जात आहे। त्यानंतर 24 लाईव्ह इव्हेंट्स आणि डीजे मास्टर यावं आपण, साऊंड सिस्टीम सुद्धा दमदार झाली, एका प्रतिनिधीने यायचे आहे बघा। 24 लाईव्ह इव्हेंट्सच्या प्रतिनिधीचा सन्मानित केला जाईल। क्षेत्ररक्षण रचना त्वरित करून घ्यायचे आहे। खुश आहेत आमचे 24 लाईव्ह इव्हेंट्सचे प्रतिनिधी। त्यानंतर डीजे मास्टर काय नाव, SP डीजे, त्यांचा हेतूची सन्मानित केला जाणार आहे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज युवा प्रतिष्ठानच्या वतीने। त्याच्यानंतर आपण पुढचा सन्मान करूया मित्रांनो। समालोचन क्षेत्रातील महामहिम भीष्म अर्थातच महागुरु MD गडगे सर यांचा देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। मी प्रसादभाई बडे यांना विनंती करतो, प्रसादभाई आपण यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते ज्या पद्धतीने आपण विचार केला तर महाभारतामध्ये भीष्म तुम्ही पाहिलं
तसेच समालोचकांचे भीष्म महामहिम अर्थातच महागुरु MD गडगे सर यांचा इथे सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. सुनील गावस्कर पुरस्कृत सन्मानित, नारायण राणे पुरस्कृत सन्मानित असे दमदार समालोचक महागुरु MD गडगे सर यांचा इथे शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. संपूर्ण महाराष्ट्राला हेवा वाटावा असे समालोचक, मगाशी आम्ही उल्लेख केला होता की ज्या पद्धतीनं सर्व समालोचकांचे केंद्रीय मंत्री महागुरु MD गडगे सर यांचा इथे सन्मान, चिंद्रनगाव जन्मलेला कोहिनूर हिरा आणि त्यांचा इथे सन्मान खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी केला जाईल. चिंद्रन गावाला पडलेलं गोड स्वप्न तुम्ही खऱ्या अर्थाने पाहू शकाल. अर्थातच महागुरु MD गडगे सर यांचा इथे शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. आणि यंदा जर तुम्ही पाहिलात गल्ला क्रमांक 1, गल्ला क्रमांक 2, गल्ला क्रमांक 3, तब्बल 6 गल्ले त्यांचे या सीझन मध्ये पाहू शकाल. म्हणजे ज्या पद्धतीने इंदोरकर महाराजांना सुपाऱ्या असतात ना बघा कीर्तनाच्या, तशा पद्धतीने महागुरु प्रत्येक दिवशी बीजी, असा कुठला दिवस खाली नाही, प्रत्येक दिवशी करताना ते बीजी पाहताय. जॅम्बो या तुमचा देखील सन्मान या ठिकाणी केला जाईल 24 इव्हेंट. तर चला जाऊया मॅचच्या दिशेने. मेगा फायनल कोण होईल चॅम्पियन? मागच्या वर्षी वाकण संघ चॅम्पियन झाला होता आणि बायकर मॅन विजेता ठरला होता केतन म्हात्रे. परंतु यंदा कुठला संघ चॅम्पियन होईल, कुठला खेळाडू या स्पर्धेची मालिकावीर बाईक आपल्या घरी आपल्या नावावरती घेऊन जाईल, तो खेळाडू देखील पाहायला मिळेल. यस, विशाल पाटील सर अंपायर यांचा इशारा येईल. मॅच स्टार्ट. स्ट्राईक एंडला फलंदाज आकाश आणि नॉन स्ट्राईक एंडला सुमित आणि गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज आलाय तो जय बापदेव पाली टीम कडून परेश शेलके. राईट आर्म राऊंड द विकेटने आकाशसाठी सज्ज झालेत. पहिला चेंडू, टार्गेट 36 धाब्यांचा. पहिलाच बॉल, इथे चान्स होती आणि इथे जर हा झेल टिपला असता तर मात्र मोठा विकेट मैदानातून बाहेर गेला असता. आकाश तारेकर आणि शॉर्ट कव्हरच्या एक्स्ट्रा कव्हरच्या खेळाडूंना ही चुकी केली आहे, झेल सोडलाय आणि आकाश तारेकरला इथे जीवनदान. अगदी पहाटेचे 5:53 म्हणजे जवळजवळ 6 वाजलेत. तरी बोललो समोर डोळ्यावर उजेड आला कुठून? एवढे मोठे हॉलिजन असताना देखील अगदी उजेड. 2 तासात कसे उजेड महागुरु? इथं उजेडलं 6 वाजायला आले. तर धावा आल्यात या पहिल्याच बॉलवरती 2 धावा. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतील. स्लॉग स्वीप करण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय. शॉर्ट स्क्वेअर लेगचे खेळाडू आले होते जवळजवळ डीप मध्ये, परंतु तिथे झेल कॅरी करू शकले नाहीयेत. तोपर्यंत धाबा मिळतील 2 सलग. आकाशला मिळणारा हा दुसरा जीवनदान म्हणावा लागेल आणि 2 धाबेच्या मदतीनं तुम्ही पारगाव टीमची धावसंख्या पाहू शकाल ती 4. आकाश खेळतायत वैयक्तिक 4 या धावसंख्येवरती. राजनंदिनी राणा ग्रुप चॅलेंजर पारगाव विरुद्ध जय बापदेव पाली मेगा फायनलचा सामना तुम्हाला पाहायला मिळतोय. आकाश तारेकरने 2 बॉलवरती 2 सलग दुहेरी धावा पलून काढल्यात आणि वैयक्तिक 4 या धावसंख्येवरती त्यांची नाबाद फलंदाजी. पहिलं पॉवर प्लेचे षटक परेश शिल्के. या गोलंदाजाचा प्रत्येक ओव्हर्समध्ये 12 धावा बनवायच्या आहेत आणि त्याच उद्देशानं त्यांना ही कामगिरी करावी लागेल. फटका चांगलाय, प्रॉपर ब्लॅकच्या रडार मध्ये आलाय आणि फेकून दिलाय मिड विकेटच्या डोक्यावरून. आउट ऑफ द पार्क, 6 रन. मी विनंती करतो, 2 जीवनदान मिळाल्यानंतर आकाशच्या बॅट मधून तडाखा आलाय. षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती तब्बल 10 ही धावसंख्या. आकाश तारेकर एक अनुभवी खेळाडू आणि परेश शेलके सारख्या गोलंदाजावरती तुटून पडलाय. परंतु परेशचं देखील कौतुक करूया कांचन, कारण त्याने देखील सुरेख गोलंदाजी केली आहे. 2 झेल त्याच्या ओव्हर्स मध्ये उडाले होते, परंतु ते झेल जर कॅरी केले असते तर आकाशला मात्र माघारी परतावं लागलं असतं. राजनंदिनी राणा ग्रुप चॅलेंजर पारगाव टीमची धावसंख्या बिनगडी बाद 10. क्लास फॉर्म इज टेम्पररी, द क्लास इज परमनंट. ताकदीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ आणि चेंडूला फेकून दिलाय सीमा पार चौकार.
आलाय, चौकाराच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय. तो तब्बल बिनगडी बाद असताना 14 या धावसंख्येवरती. व्हेरी गुड स्टार्ट बोथ ओपनर बॅट्समन आकाश अँड सुमित. एक चांगली स्टार्ट, फ्लाइंग स्टार्ट इथे देत असताना राजनंदिनी राणा ग्रुप चॅलेंजर पारगाव या टीमसाठी. आकाश वैयक्तिक खेळतायत 14 या धावसंख्येवरती. राऊंड विकेटने परेश सज्ज होत आहेत. स्लोवर केला होता, लाईन अगदी लवकर ओळखली आणि कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडूला फेकून दिलाय. डीप पॉइंट, सीमा रेषा पार. बॅक टू बॅक चौकार. च्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय. तो तब्बल 18 या धावसंख्येवरती. पहिल्याच पॉवर प्ले मध्ये तडाखेमंद सुरुवात आकाश तारेकर या खेळाडूच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळते. स्वीप केलाय बॉलला, क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. गुड फिल्डिंग, परंतु धाव मिळेल एक. पहिलं षटक या ठिकाणी जर विचार केला तर झालंय आय थिंक कंप्लीट. आणि पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघ जाऊन पोहोचलाय तो अर्थातच राजनंदिनी राणा ग्रुप चॅलेंजर पारगाव. 19 या धावसंख्येवरती गरज असेल 12 बॉल 17 धावेंची गरज. तर यानंतर जनरेटर ऑपरेटर यांचा सन्मानित केला जाणार आहे. जनरेटर ऑपरेटर या खास करून गर्द अंधारातून किरण आशेचा रवींद्र पाटील यांच्या शुभासे त्यांचा गौरवित केला जाईल. रवींद्र पाटील यांच्या शुभासे धनराज कडव आमचे जनरेटर ऑपरेटर आहेत, त्यांचं स्वागत इथे केलं जात आहे. धनराजचा इथे येतोची सन्मानित केला जात आहे. प्रकाश ज्योतातील क्रिकेट स्पर्धेला जनरेटर शोभा त्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध झाली. फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये स्पर्धेचा सांगता सोहळा काही क्षणात जिथे संपन्न होत आहे. या आहे आपली संस्कृती, या आहे परंपरा. फटाक्यांची आतषबाजी स्पर्धा यशस्वी शिखराकडे वाटचाल करत आहे आणि काही क्षणात ज्या स्पर्धेचा सांगता सोहळा संपन्न होणार आहे. पाली संघ मैदानावरती खेळतोय आणि पालीगावचे पंच तुम्ही खऱ्या अर्थाने दीपक पाटील सरांना देखील पाहू शकाल. लगातार 78 नाईट ज्यांच्या माध्यमातून तुम्ही पाहिलीत त्यांचं आपण सहर्ष स्वागत करूया. नाव बॅक टू क्रिकेट. 19वा धाव फलकावरती 12 बॉल मध्ये बनवायच्या 17 धावा. बघा प्रसादबाई बडे यांचा हा जल्लोष तुम्ही पाहू शकाल. संपूर्ण चिखले गावामध्ये हा फटाक्यांचा आतषबाजी तुम्ही पाहू शकाल, कारण ही स्पर्धा यशस्वीरित्या खऱ्या अर्थाने उंच शिगेला पोहोचत असताना बॅकफुटवर जाऊन पंच केलाय. बॉलला क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी, परंतु शेवटच्या क्षणाला चेंडूने थोडासा काटा बदलला होता, परंतु फिल्डिंग चांगली होती त्या ठिकाणी. एकच धाव मिळेल एका धावेच्या मदतीनं. भरपूर प्रतीक्षेनंतर जवळजवळ विचार केलात 7 चेंडूनंतर स्ट्राईक एंडला आलेत फलंदाज या ठिकाणी सुमित डोंगरे. 20 धावा झाल्यात, 16 धावेंची गरज असेल. यावेळी बॉल एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने सीमा रेषा पार. चौकार. संगीत आजकाल वासुदेवची स्वारी देखील पाहायला मिळत नाही. संस्कृती कुठेतरी थोडीशी मागे गेली की काय, दुर्मिळ होत चालली आहे. आणि हे संगीत ही आठवण
खऱ्या अर्थाने डीजे यांच्या माध्यमातून दिली गेली. डीजे तुमचं मनापासून आम्ही स्वागत करतो. SP डीजे महागुरु, एक दमदार डीजेचं संगीत आणि एक चांगली ऑपरेटिंग. यावेळी कट करायचा होता बॉलला. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. विजयासाठी अजून गरज असेल तब्बल 12 धाब्यांची. उर्वरित 9 चेंडू शिल्लक असतील. 24 धाबा धावफलकावरती लागतायत. 7 बॉल 20 धाबा आकाश तारेकर आणि 2 बॉल 4 धाबा सुमित डोंगरे या खेळाडूच्या तुम्ही पाहू शकाल. गोलंदाजी मार्कवरती विशाल शेळके, लेफ्ट हँडर फलंदाजी आणि उजव्या हाताने गोलंदाजी तो करत असतो. हलक्या हाताने खेळून काढले. क्षेत्ररक्षक आहेत. एक निर्धाव चेंडू इम्पॉर्टंट असेल या मॅच मध्ये आणि कदाचित इथे आकाशला स्ट्राईकवर आणण्याचा प्रयत्न करतायत, परंतु निर्धाव चेंडूची समाप्ती. 8 चेंडू आणि 12 धाबींची गरज असेल. निर्धाव चेंडूची समाप्ती होत असताना तुम्ही पाहू शकाल 24 धाबा धावफलकावरती. चला लगेच फिल्डिंग लावून घ्या. जवळजवळ आता उजेडला देखील, त्याच्यामुळे चोवीस धाबा आकाश अँड सुमित ही जोडी. रोहित थोडासा फिल्डिंग मध्ये चेंजेस करत असताना मिड ऑफ तुम्ही खेळाडू पाहू शकाल. जयदास आहेत 38 सर्कल मध्ये. गोलंदाज विशाल राऊंड द विकेट. पुन्हा एकदा अलॉंग द कार्पेट चेंडूला खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक येत आहेत, दूरवरून अडवतील. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करत होते, परंतु कदाचित इथे नकार दिलाय. 1 धाव मिळेल. एका धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय 25 या धावसंख्येवरती आणि आता उर्वरित 7 चेंडू शिल्लक असतील आणि विजयासाठी गरज असेल 11 धाव्यांची. पाली टीम प्रत्येक बॉलवरती मीटिंग का हवी आहे? आपल्याला विनंती असेल आपण लगेच मॅच स्टार्ट करा. काही क्षणातच थोड्याच वेळात मालिकावीर चमचमाती तुम्हाला 2 व्हीलर बाईक स्वप्नातील प्रत्येक खेळाडूला वाटत असतं की बाईक मिळावी आणि त्याचं स्वप्न देखील कंप्लीट होतं, परंतु कोण होईल बायकरमॅन? थोड्या क्षणातच या कोड्याचा उलगडा तुम्हाला देखील पाहायला मिळेल. शेवटचा 1 चेंडू या षटकातील. 7 बॉल 11. आखू टप्प्याचा बॉल हवेत खेळून काढलाय आणि बॉल जाईल सीमा रेषा पार. षटकार आणि आता गरज असेल ती म्हणजे 6 बॉल आणि 5 धाव्यांची गरज. एकच नावाची चर्चा होणार, ती म्हणजेच एकच वादा. प्रसाद दादा. साऱ्या गावामध्ये होते चर्चा प्रसाद दादा. आणि असं म्हटलं एक गाण्यामध्ये, प्रसाद दादा आमचा लय भारी आहे, गोरगरिबांचा कैवारी, हुकमाचा एक्का नादनायकराचा वाघाचा. कारण पनवेल तालुक्यामध्ये नाव गाजतोय प्रसाद दादा बडेचा. आणि ही दमदार यशस्वी स्पर्धा करायला तुम्ही पाहू शकाल. आज मात्र इथे संपूर्ण या स्पर्धेला ज्याने ज्याने मजबूत योगदान, दमदार योगदान दिलं, त्या सर्वांचं मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतो. शेवटचे 6 चेंडू आणि विजयासाठी 5 धाव्यांची गरज असेल. बॅटकटाचे थोडेसे चेंजेस करत असताना सुमित डोंगरेला तुम्ही पाहू शकाल. 6 बॉलमध्ये 5 धाबा बनवायच्या आहेत. आणि हॅलो कल्पेश आलेत गोलंदाजीसाठी. चॅम्बो 45. आजिवलीची स्पर्धा, माफ करा, कोणची स्पर्धा पाहिली? दीपक भाई यांची, सरपंच साहेबांची. चॅम्बोने फायनल मध्ये मला तर वाटतं एकाच ओव्हरमध्ये तो सामना फिनिश केला होता. 4 दिवस रोशन पाटील तारा, त्याच्यानंतर समालोचक रोशन पाटील समालोचक, स्कोरर कांचन पालकर, महागुरु MD गडगे. यस, आता थोड्याच वेळात जल्लोष करू. फलंदाज बाद सुमित डोंगरे बॅक टू द पॅव्हिलियन. चमकला
दमदार उपसरपंच आहेत केवळ ग्रामपंचायतीचे, कारण नेहमी दमदार त्यांचा तुम्ही जल्लोष पाहू शकाल. स्पर्धा अगदी एक तर दमदार उंच शिगेला पोहोचत असताना रोहितने आल्या मोठा फटका खेळून काढलाय. नक्कीच एक धाव मिळेल त्या ठिकाणी. एका धावेच्या मदतीने संघ जाऊन पोहोचलाय तो तब्बल 32 या धावसंख्येवरती. आणि आता गरज असेल 4 बॉल आणि 4 धावेंची गरज. आकाश तारेकर सामना फिनिश करेल की रोहित सामना फिनिश करेल याच्या देखील प्रेक्षकांच्या नजरा असतील. संघाची धावसंख्या पोहोचली ती 32 या धावसंख्येवरती. गोलंदाज कल्पेश हलक्या हाताने बॉलला कट करायचा होता, परंतु इथे निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. एक बॉल इम्पॉर्टंट असेल या मॅच मध्ये, कारण आता 3 बॉल मध्ये बनवायच्या आहेत त्या 4 धावा. बघा एका चेंडूला किती महत्व या ठिकाणी दिलं जात आहे, परंतु फायनलचा सामना जसा हवा तसाच प्रेक्षकांना इथे खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळतोय. मॅच कदाचित फिनिश होईल का? बॉल सीमा पार, षटकार आणि चॅम्पियन ठरलाय राजनंदिनी राणा ग्रुप चॅलेंजर पारगाव.